महासंघ की तरफ से अंडर 17 राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में किया जा रहा है। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां जो है कुश्ती महासंघ की तरफ से की गई थी, इस संबंध में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विवेक दीप सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है, आज जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। बस अब ये बताइए कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है कुश्ती महासंघ की तरफ से तैयारियां चल रही थी राष्ट्रीय चैंपियनशिप की। आज जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो कार्यक्रम आप लोग देख पा रहे हैं, ये कार्यक्रम का प्रयास उत्तराखंड कुश्ती एसोसिएशन लगातार विगत कई वर्षों से कर रहा था कि इस प्रकार का कोई आयोजन यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पे आयोजन जो कमेटी थी वो रजिस्टर्ड ना होने के कारण मुझे लगता है कि वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। अब ये उत्तराखंड कुश्ती एसोसिएशन का गठन हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में हो पाया। और उत्तराखंड में आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रहना था, लेकिन आप देख ही रहे हैं पूरे प्रदेश में आपदा कई जगह आई हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल के माध्यम से यहाँ पे जुड़े भी और उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी प्रेषित की और उन्होंने भी कहा कि उत्तराखंड के लिए, उधम सिंह नगर के लिए और इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय। उधम सिंह नगर जिले के एक छोटे से क्षेत्र में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस तरह से देखते हैं, कितना फर्क पड़ेगा उत्तराखंड के युवाओं पे इसका? मुझे लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं में रुचि बढ़ाने के लिए ही भारतीय कुश्ती संघ ने उत्तराखंड को ये अवसर दिया। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे संसाधन कम है, जहाँ पे युवाओं की संख्या मुझे लगता है कि सर्वाधिक है, लेकिन कम संसाधनों में सबसे प्राचीन गेम जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया वो कुश्ती ही है। और उत्तराखंड के दूर दराज का जो युवा है वो कुश्ती के माध्यम से मुझे लगता है कि अपना भविष्य बनाने में सफल होगा। पहले जो है कि कुश्ती महासंघ जो था उसमें उत्तराखंड की जो टीमें थी उसमें कहीं ना कहीं बाहर के खिलाड़ी खेला करते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से आप लोगों ने जो बदलाव किया है, आपने कहा कि उत्तराखंड की जो टीम है उसमें सभी खिलाड़ी उत्तराखंड के हैं, तो इसमें उत्तराखंड के युवाओं को किस तरह से अवसर मिलेगा और किस तरह से जो युवा है वो आगे बढ़ सकते हैं? उत्तराखंड कुश्ती एसोसिएशन का ये लक्ष्य है कि उत्तराखंड के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले। उसी का परिणाम है कि इस बार उत्तराखंड के भी 30 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। पूरे भारत से लगभग 28 राज्यों से यहाँ पे प्रतिभागी आए हैं, जिसमें उत्तराखंड भी है। और पहले होता था कि उत्तराखंड के कोटे से बाहर के लोग आते थे और उत्तराखंड के कोटे से अपना खेल खेलते थे, लेकिन अब ये रहेगा कि उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड एसोसिएशन लगातार प्रयास करेगी कि उत्तराखंड के युवाओं में रुचि बढ़े और वो भी कुश्ती की तरफ आगे बढ़े और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में रजत पदक लाकर उत्तराखंड का नाम गौरव करें, अपने क्षेत्र का नाम गौरव करें। बस मैं यही कहना चाहूंगा। युवाओं को कुश्ती से जोड़ने के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और किस तरह से, जैसे स्टेडियम की अगर बात करें तो स्टेडियम जिस तरह से उत्तराखंड में कुश्ती के ना के बराबर है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा? देखिए, एकदम स्टेडियम्स को बढ़ाना तो मुझे लगता है कि बहुत संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जब युवाओं में रुचि बढ़ेगी, गांव दराज आपको पता है सबसे कम संसाधनों वाला खेल है कुश्ती, तो मुझे लगता है जैसे जैसे करके रुचि बढ़ेगी वैसे वैसे करके गांव में पहले अखाड़े हुआ करते थे, ये अखाड़े कुश्ती के ही अखाड़े हुआ करते थे, तो मुझे लगता है वो गांव में अखाड़े बनने का काम होगा। हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे, उत्तराखंड के युवाओं से आह्वान करेंगे कि कुश्ती का खेल जो है वो सबसे कम संसाधनों का खेल है। आप लोग कुश्ती के खेल को खेलें, उसमें अपना भाग्य भी आजमाएं और अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का और इस देश का नाम गौरवान्वित करने का कार्य करें। दूसरे प्रदेशों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलती है, क्या उत्तराखंड में भी कुश्ती के क्षेत्र में अगर बेहतरीन प्रदर्शन करके जो खिलाड़ी मेडल लेके आएगा, क्या उसको भी इस तरह के अवसर मिलेंगे? जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि खेल के प्रति वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं और उत्तराखंड के युवा, जिस पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में उत्तराखंड के युवाओं ने अगर उत्तराखंड का नाम बढ़ाने का काम करा है, तो तत्कालीन सरकार ने उनको कुछ ना कुछ उनके लिए खड़े होने का उत्तराखंड की सरकार ने काम करा है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पॉलिसी और बनने की आवश्यकता है और आगे ये सरकार उसकी तरफ अग्रसर है। क्या अपील करना चाहते हैं उत्तराखंड के युवाओं से? मैं उत्तराखंड के युवाओं से कहना चाहूंगा, सबसे कम संसाधनों का सबसे प्राचीन और भारतीय खेल कुश्ती को चुने, अपना भाग्य भी आजमाएं और अपने आप को साबित करने का मुझे लगता है सबसे अच्छा अगर कोई तरीका है तो कुश्ती का खेल है, जो सबसे कम संसाधनों का है। और गांव किसी भी क्षेत्र में आपको सिर्फ एक छोटा सा अखाड़ा चाहिए और सभी आपस में ही उस गांव के लोग ही अभ्यास कर सकते हैं और मुझे लगता है कि उसके माध्यम से आप अपना भी नाम गौरवान्वित करेंगे, अपने परिवार का भी, अपने राज्य का भी और अपने देश का भी नाम गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे।
आपने सुना कि आयोजन कमेटी के जो सदस्य हैं विवेक दीप सिंह जी, उन्होंने हमें बताया कि कुश्ती के क्षेत्र में उत्तराखंड के युवाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में किया गया था, जिससे कि अधिक से अधिक युवा जो है कुश्ती के बारे में जान पाए और कुश्ती से जोड़कर अपना एक सुनहरा भविष्य बना पाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।